आई होप यू फाइंड माई लेसन इंटरेस्टिंग। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही मिल जाएगी। अब मैं अपना लेसन शुरू करती हूँ। पुराने टॉपिक जो मैंने पहले वीडियोज़ में कवर किए हैं वो है इलेक्ट्रिक सर्किट, चार्जेस, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। इन टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए मेरे पुराने वीडियोस देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब किसी भी सर्किट से करंट पास होता है तो उसमें हीटिंग क्रिएट होती है। अब उस हीटिंग का पॉजिटिव डिज़ायरेबल आउटपुट चाहिए, उस चीज़ को कैसे यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं वो इस वीडियो में बताऊंगी। If the electric circuit is purely resistive, that is configuration of resistors only connected to a battery। मतलब सर्किट में सिर्फ आप रेजिस्टर्स ही ज्वाइन करते हैं उसमें, तो क्या होगा, रेजिस्टर्स क्योंकि करंट को रोकता है, अपने पास ही रोकता है, रोकने की कोशिश करता है, प्रतिरोध करता है उस चीज़ को। उसकी वजह से क्या होता है कि उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। द सोर्स एनर्जी कंटिन्यूली गेट्स डिसिपेटेड एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। दिस इज़ नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और जिसका इस्तेमाल हम हीटर्स में करते हैं। अगर आपने देखा होगा, जो खाना बनाने वाला हीटर होता है उसमें ऐसे कॉइल्स होते हैं जो कि सीधे इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते ही वो कॉइल्स रेड हो जाते हैं, और रूम हीटर्स में होता है। नाउ द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज VQ, जो पहले पता है आपको। देयरफॉर द सोर्स मस्ट सप्लाई एनर्जी इक्वल टू VQ इन टाइम फॉर हीटिंग। सो पावर की डेफिनेशन क्या हुई, पावर इज इक्वल टू V इंटू क्यू डिवाइडेड बाय T, और VI, क्योंकि Q बाई T किसके बराबर था, I के बराबर था। तो इसलिए पावर की दो फॉर्मूला बनते हैं, VQ इंटू डिवाइडेड बाई T एज वेल एज V इंटू I। नाउ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। फॉर अ करंट I, amount of heat produced in time T is equal to V into I into T, or P power divided by T. Applying Ohm's law, V is equal to IR, we get H is equal to I square RT. H is heat, energy. This is known as Joule's law of heating. So it means what it implies, that directly proportional to the square of current. This heat is directly proportional to the square of current. Heat is directly proportional to the resistance. Heat is directly proportional to the resistance. See this. And T again directly proportional to the time. So heat is directly proportional to current, resistance and time. Here we can take an example to calculate the heat. An electric iron of resistance 10 ohm takes a current of 5 ampere. Calculate the heat developed in 0.5 minutes. Write down what do you know about and what you want to calculate. Resistance is given, current is given, and time is 0.5 minute. 0.5 को seconds में convert कर लेंगे, that is 30 seconds. Now heat, substitute all the values and solve the equation. So here it is, 5 into 5 25 into 10 into 30 is going to be 7500 joules. Now, what is the practical application of heating effect of electric current? That means bulb, आपके ovens, electric kettles, laundry iron, heater are some familiar devices based on Joule's heating effect. How does this bulb work? The heating effect of electric current is utilized in electric bulbs for producing light. A strong metal with high melting point such as tungsten का मेल्टिंग पॉइंट देखिए कितना ज़्यादा है। इट मीन्स कि बहुत आसानी से ये मेल्ट नहीं होता, इसीलिए इसको बल्ब में यूज़ किया जाता है। बल्ब के फिलामेंट में द फिलामेंट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड एज मच एज पॉसिबल यूजिंग द इंसुलेटिंग सपोर्ट एक्सेट्रा। द पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट अपीयर्स एज ए हीट। जब उसके अंदर बहुत देर तक करंट जाके और हीट में कोमुलेट हो जाता है तो इसका एक स्मॉल पार्ट जो होता है वो फॉर्म ऑफ लाइट में रेडिएट होना शुरू हो जाता है। Fuse. It protects circuits and appliances by stopping the flow of any unduly high electric current. घरों में फ्यूज़ होता है, बाहर आपके सर्किट में भी देखा होगा, लाइट जाती है कहते हैं फ्यूज़ उड़ गया,
या आपके अप्लायंसेज में देखा होगा आपने, इन्वर्टर्स वगैरह के जो ऊपर के फ्यूज उड़ गया, अभी भी इन्वर्टर बंद है तो देखा फ्यूज उड़ गया, फ्यूज रिप्लेस करते हैं और इन्वर्टर स्टार्ट हो जाता है। तो ये फ्यूज होता क्या है? द फ्यूज is placed in series with device. It consists of a piece of wire made of metal or an alloy of appropriate melting point. For example, aluminum, copper, iron, lead, etc. If a current larger than specified values flows through the circuit, ज़्यादा करंट आ जाता है अचानक जो उसके लिए हार्मफुल होगा इक्विपमेंट के लिए, तो द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज वायर इंक्रीजेस और दिस मेल्ट्स द फ्यूज वायर, उसकी वायर मेल्ट हो जाती है और वो टूट जाता है एंड इट ब्रेक्स द सर्किट। द फ्यूज वायर इज यूजुअली इनकेस्ड इन अ कार्ट्रिज और पोर्सिलेन और सिमिलर मटेरियल विद मेटल एंड्स। द फ्यूज यूज टू फॉर डोमेस्टिक पर्पजेस आर रेटेड एज अ, आपने देखा होगा कैप्सूल की तरह होता है ये फ्यूज, छोटे छोटे कैप्सूल्स होते हैं जो लगे रहते हैं, 1 एम्पियर का, 2 एम्पियर का, 3 एम्पियर का, 5 एम्पियर का, ऐसे होगा। अब ये एम्पियर कहाँ से कैलकुलेट करते हैं? जैसे देखिए, अगर घर में सप्लाई मान लीजिए 240 वोल्ट की है और 100 वाट के बल्ब को यूज़ करना है, तो हम उस वहाँ पे निकालेंगे क्या? करंट निकाला। कैसे निकाला? 100 को 240 से डिवाइड किया तो निकला 0.4 एम्पियर। 0.4 जो है तो इसके लिए कितने का फ्यूज सही रहेगा? 1 एम्पियर का, क्योंकि 1 एम्पियर इससे काफ़ी बड़ा हो गया। दिस मीन्स 1 एम्पियर फ्यूज कैन बी सेफली एडेड टू द मेन्स प्लग ऑफ डेस्क लैम्प विद अ 100 watt bulb because 1 ampere is much greater than 0.4 ampere. सेम वे इस कैलकुलेशन में भी देख लीजिए, यहाँ पे भी जब हम देखते हैं तो हमें 0.9 एम्पियर दिख रहा है, तो यहाँ पे भी 1 एम्पियर का फ्यूज लगाएंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाउ बल्ब ग्लोज ऑन? अगर सपोज करिए सर्किट में बल्ब नहीं है, सिंपल सेल लगा है, की लगा है और सर्किट कंप्लीट है, तो सर्किट में करंट तो फ्लो होगा ही, फ्लो होते 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 और तब तक फ्लो होगा जब तक बैटरी खत्म ना हो जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, उसके करंट का यूज तो हुआ ही नहीं, बिकॉज there is virtually no resistance in the circuit, so use electric current would flow until the battery is empty. Now if we add a bulb to the circuit, the bulb offers a lot of resistance, क्योंकि उसके अंदर क्या चीज़ डाली हुई है? इंसुलेटर वाला टंगस्टन डाला हुआ है। इंसुलेटर है, वो आगे अपने अंदर से करंट फ्लो होने नहीं दे रहा, करंट उसके पास आ रहा है लेकिन वो आगे फ्लो नहीं हो रहा, तो करंट इकट्ठा होता चला जा रहा है। So it creates a local blockage or narrowing of the pipe where the current finds it hard to flow. फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो as the battery forces the current through the bulb, the battery से energy is released in the bulb in the form of light and heat. In other words, the current carries stored energy from the battery to the bulb where it is turned into light and heat energy. अब हमें बल्ब की पावर का पता होता है, प्रेस की पावर का पता होता है कि कितने वाट का प्रेस है, कितने वाट का बल्ब है। वो एक्चुअल वो चीज़ क्या होती है? वो होती है P = V × I। हम वो कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से, और जिसका यूनिट होता है वॉट, कि ये जो बल्ब है ये इतने वाट का है, 15 वाट का है, 20 वाट का है, 30 वाट का है, वो इस फॉर्मूले से निकल के आता है। पावर = वोल्टेज × करंट, और P = I² R और V²/R. It is a power consumed by the device that carries 1 ampere of current when operated at a potential difference of 1 volt. So 1 watt is equal to 1 volt into 1 ampere. The unit watt is very small, therefore we use a much larger unit called kilowatt. Kilowatt बराबर, so 1 kilowatt is equal to 1000 watt. The watt is a measure of power on how much energy is released per second, so it can be shortened to W. A watt can be written as 1 W. We can calculate the power released in a bulb by multiplying volt across the bulb by the current in amperes flowing through the bulb. So W is equal to V × I. For example, a current 2 ampere flowing through a bulb with 12 volts across it generates 24 watts of power. Since electrical energy is the product of power and time, therefore unit of energy is watt-hour. 1 watt-hour is the energy consumed when 1 watt of power is used for 1 hour. The commercial unit of electrical energy is kilowatt-hour, commonly known as unit, जो इसको घर में बोलते हैं कितने यूनिट खर्च हुआ है। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड, 3.6 इंटू 10⁻6 वाट सेकेंड और 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। इस चीज़ को याद रखिए, हो सकता है आगे न्यूमेरिकल में आपको इस्तेमाल करना पड़े।
अब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं आपको देती हूँ। देखिए, an electric bulb is connected to 220 volt generator. The current is 0.50 ampere. What is the power of the bulb? Since P is equal to V into I, so you just multiply these two figure and you will find the answer 110 joule per second. अब बताइए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इफ आई कनेक्ट 120 वोल्ट सप्लाई टू 60 watt bulb, what current would flow in the circuit? क्या आंसर आएगा यहाँ पे? कोशिश करिए। 1 एम्पियर होगा, 2 एम्पियर होगा, 0.5 एम्पियर होगा या 5 एम्पियर होगा? 0.5 एम्पियर। क्या आंसर होगा? 0.5 एम्पियर। यस, इट इज 0.5 एम्पियर। हाउ? 60 वॉट को 120 से डिवाइड कर देंगे, सो 0.5 आएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ आई कनेक्ट 120 वोल्ट सप्लाई टू 60 वॉट बल्ब, व्हाट करंट वुड फ्लो इन द सर्किट? An electric fan runs from 220 volt means the current flowing through it is 0.4 ampere. At what rate is the electrical energy transformed by the fan? How much energy is transformed in 1 minute? क्या करना होगा यहाँ पे? पहले आपको पावर फाइंड आउट करना होगा और उसके बाद एनर्जी। पावर के लिए फार्मूला याद है आपको, V इंटू आई, और एनर्जी का फार्मूला होता है P इंटू टाइम। यहाँ पे टाइम है 1 मिनट। P आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, V इंटू पर यहाँ पे तो लिखा नहीं हुआ कि पावर कहीं पे। पावर कहीं पे नहीं लिखा मतलब? देखिए यहाँ पे सिर्फ लिखा है कि द करंट flowing through it is 0.4 ampere. At what rate is the electrical energy transformed? So this electrical energy transformed is called the power. Okay. इसी को पावर कहते हैं। The electrical energy transformed is equal to power. Power is equal to V into I. और जो ये एनर्जी निकल रही है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड इन 1 मिनट, वो एनर्जी कैसे कैलकुलेट होगी? पावर वहाँ से मिल गया हमें उसका, उस सर्किट में कितना पावर है, और फिर उसको टाइम से मल्टीप्लाई करके हम एनर्जी निकाल लेंगे। नाउ जितने भी फार्मूले हमने अब तक सीखे हैं, वो उसका एक मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको यह सर्कल बना के दिखा दिया है। These simple calculations are summarized in the formula in the circle to the right. So, for example, we can calculate power inverse and see this. This is P. P से रिलेटेड 3 फार्मूले हैं, वो देखिए। P is equal to V into I, P is equal to V square by R, P is equal to I square into R। ये 3 फार्मूले P के हो गए। अब I के फार्मूले आपस में कैसे हैं रिलेशन से? V अपॉन R, P by V, रूट P by R, है ना? इजी मेथड और शॉर्टकट अच्छा हो गया, आपका समराइज हो गया। यहाँ पे R के लिए कौन कौन से फार्मूले हैं? V स्क्वायर बाय P, V अपॉन I एंड P बाय आई स्क्वायर। इसी तरह V के लिए फार्मूले 3 हैं। अब ये आप अगर अपना व्हील अपने घर में बना के रख लेंगे, तो आपका कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सो थैंक यू। अब मैंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पूरा 4 पार्ट्स में कंप्लीट कर दिया है। कोई प्रॉब्लम हो, कुछ हो, तो आप मेरे चैनल पे अपना कमेंट्स डाल सकते हैं।